नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, नौकरी, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने प्रदेश के बहुत सारे जिलों में आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सबसे पहले बात करते हैं मानसून की। 24 जून 2024 की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है उसकी बात कर लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गुजरात, राज्य के कुछ और हिस्सों में, महाराष्ट्र के शेष भाग, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में, उड़ीसा के शेष भाग और झारखंड के कुछ भागों में आगे बढ़ गया है। मानसून की उत्तरी सीमा वेरावल, राजपीपला, उज्जैन, विदिशा, सीधी, चाईबासा, हल्दिया, पाकुड़, साहिबगंज और रक्सौल से होकर गुजर रही है। अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तरी अरब सागर के कुछ और हिस्सों, गुजरात मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड के शेष भाग और बिहार और उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आज दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली में प्रवेश कर चुका है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में अवस्थित है। साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है, जबकि एक और अन्य चक्रवाती परिसंचरण मध्य राजस्थान के ऊपर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्टिव है। इस चक्रवाती परिसंचरण से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए दक्षिण छत्तीसगढ़ तक मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई तक एक ट्रफ रेखा स्थित है। इसी चक्रवाती घेरे से लेकर पूर्वोत्तर अरब सागर तक एक और चक्रवाती घेरा मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। वही दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 और 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में एक चक्रवाती परिसंचरण ऊंचाई के साथ दक्षिण पूर्व की ओर झुकते हुए सक्रिय है। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके अनुसार बैतूल, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुर्णा जिलों में अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात, झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। साथ ही में भारी वर्षा हो सकती है 64.5 से लेकर 115.5 mm तक। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात, झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, वे जिले हैं विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, झाबुआ, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला और मेहर जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की संभावना है, वे जिले हैं भोपाल, खंडवा, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। तेज हवाओं के कारण खुले क्षेत्र में फसलों को नुकसान हो सकता है। वज्रपात के कारण जान माल की हानि भी हो सकती है। ऐसे में घर के अंदर रहे, खिड़कियां और दरवाजे बंद करें और यदि संभव हो तो यात्रा से बचें, खासतौर पर तेज हवा और मौसम बिगड़ने पर। पिछले 24 घंटे के दौरान 5 सबसे कम अधिकतम तापमान वाले शहर और सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान वाले शहरों की सूची यहाँ पर दी गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान पृथ्वीपुर में, जो कि निवाड़ी जिले में आता है, 42.3 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जबकि नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अनेक स्थानों पर पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई। पाटन, हरदा, नेपानगर, बालाघाट, बरघाट, गोगावा, मेहंदवानी, केवलारी, चांद, सेंधवा, कठीवाड़ा, सतवास, बिछवा, गेहपारू, नरसिंहगढ़, तिरोड़ी, अमरवाड़ा, बेरसिया, राजापुर, राणापुर, जयपुर,
बिछिया, पिपरिया इन सभी स्थानों पर बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है। उत्तरी सीहोर में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। मौसम के अगले 2 दिनों के दृष्टिकोण की बात करें तो लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। वज्रपात के साथ झंझावात और वर्षा की संभावना है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान के वर्षा के आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर है, कृषि विभाग ने सब्सिडी पर कृषि यंत्रों जो कि ट्रैक्टर से चलते हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, न्यूमेटिक प्लांटर, स्वचालित टूलबार, राइड ऑन टाइप, ब्रॉडबेड फरो प्लांटर, पेडी ट्रांसप्लांटर, इन सभी के लिए डीडी बनेगा 5,000 का। डीडी बनवा करके उसके बाद में वो डीडी स्कैन होकर ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदकों को यह राशि के बैंक ड्राफ्ट जो उनके जिले के सहायक कृषि यंत्री है उनके नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। dbt.mp-gov.in ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं जिले के सहायक कृषि यंत्री की सूची। मांग अनुसार श्रेणी अंतर्गत दिए जा रहे कृषि यंत्रों के लिए कृषक अपने आवेदन अगली सूचना तक प्रेषित कर सकते हैं। वही पंजीयन में डीडी निश्चित राशि से कम का हो तो आवेदन अमान्य किया जाएगा। बैंक ड्राफ्ट केवल आवेदनकर्ता के नाम से तैयार कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जाएगा। 19 जून 2024 को एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। पहले सीडील के लिए आवेदन हो रहे थे, अब सीडील को यंत्र अनुदान से पृथक किया गया है। सीडील के लक्ष्यों को अन्य आगामी आदेश तक निरस्त किए जा रहे हैं। जिन भी कृषकों ने सीडील हेतु डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बनवाकर पोर्टल पर आवेदन किया है वे अपने आवेदन सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल या जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल या फिर रेज्ड बेड प्लांटर या रेज फरो प्लांटर या मल्टीक्रॉप प्लांटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ओनली सीडील के लिए आवेदन नहीं होगा, लेकिन सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल यानी कि जो जिसमें बीज के साथ खाद भी आप ओढ़ सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, ऐसी सीडील आप ले सकते हैं सब्सिडी पर। दिनांक 19 जून दोपहर 12 बजे से लेकर 26 जून 2024 तक कृषि यंत्र रोटावेटर एवं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लांटर, रिस्फरो प्लांटर, मल्टीक्रॉप प्लांटर के आवेदन पोर्टल पर आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 27 जून 2024 को लॉटरी निकलेगी जो कि ऑनलाइन प्रदर्शित होगी। आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से डीडी बनाना है, जैसा कि पहले बताया गया। रोटावेटर के लिए 5,000 का डीडी लगेगा। वहीं अन्य जो कृषि यंत्र है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जीरो फर्टिलाइजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लांटर, रेज फरो प्लांटर, मल्टीक्रॉप प्लांटर, इनके लिए जो राशि रहेगी डीडी की वो रहेगा 2,000 रुपये का डीडी। अब बात कर लेते हैं सीडील में आपको कितना क्या अनुदान मिलेगा। तो 50% अनुदान है। मान लीजिए आपने 50,000 की सीडील खरीदी है तो उस पर 50% अनुदान रहेगा, अधिकतम राशि 20,000 रुपये। लेकिन अभी नोट आयन एवं अधिक के लिए यह दिया है, वही और भारी आप बनवाते हैं तो अलग अलग योजना के तहत अलग अलग सब्सिडी है। यह विशेष उपयोगी जानकारी आपके लिए है, ध्यान दें। इस योजना का चयन आपको करना है, आपको देखना है कि आपको किस योजना से ज़्यादा फायदा होगा। तो अब सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन अंडर RKVY कैफेटेरिया सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 11 टाइन के लिए आवेदन करते हैं तो आपको सब्सिडी इसमें मिलेगी 25,600, 25,000 तक सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर एक अनुमानित दिया है तो अधिकतम सब्सिडी जो रहेगी 25,000 रहेगी 11 टाइन, 13 टाइन और 15 टाइन के लिए। वहीं 9 टाइन के लिए जो सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन अंडर RKVY कैफेटेरिया सीड कम फर्टिलाइजर इसमें आवेदन करते हैं तो 50% तक जो अनुदान है वो 22,500 रुपये तक रहेगा। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी गई। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछिए या बता सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि सिवनी में हाल ही में जो नृशंस गोवध हत्याकांड हुआ था उसमें जिला कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। वही घटना में संलिप्त प्रत्येक आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर आदेश जारी किया गया है। क्षितिज सिंघल जो कि सिवनी के कलेक्टर थे
इनको मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल में एमडी बनाकर भेजा गया है। वहीं सुश्री संस्कृति जैन जो कि आयुक्त थी नगर पालिका निगम रीवा की, इनको सिवनी जिले का कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा और भी कुछ प्रभार दिए गए हैं। डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने भारतीय प्रशासन सेवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त नगर पालिका निगम रीवा का प्रभार भी सौंपा गया है। वही अन्य कुछ पुलिस अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए हैं, जिनमें सोनाली मिश्रा को भोपाल से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के अलावा और भी प्रभार दिए गए हैं। श्री अशोक गोयल जो कि पुलिस महानिरीक्षक थे पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय भोपाल में, इनको पुलिस महानिरीक्षक मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश भोपाल की सेवाएं दी गई है। राकेश कुमार सिंह को सिवनी का एसपी बनाया गया है। अच्छा, सिवनी के एसपी थे यह राकेश कुमार सिंह, इनको सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल भेज दिया गया है। श्री सुनील कुमार मेहता बने हैं नए एसपी सिवनी के, जो कि इंदौर देहात के पुलिस अधीक्षक थे पहले। वही श्रीमती हितिका वासल, इनको पुलिस अधीक्षक बनाया गया है इंदौर देहात का, जो कि पुलिस अधीक्षक थी पीटीसी जिला इंदौर में। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा था कि राज्य सरकार ने 1.91 लाख से अधिक किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश के तहत 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। यह राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंत्री ने बैंकों को इस संबंध में प्रस्ताव पेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा 31 मार्च 2020 तक लिए गए 50,000 से 2 लाख रुपए तक के ऋण को एकमुश्त समाधान के तौर पर माफ कर दिया जाएगा। हालांकि यह फैसला काफ़ी लेट लिया गया है, जबकि झारखंड में विधानसभा चुनाव सिर पर है। झारखंड का जो प्रभारी बीजेपी ने बनाया है वह पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस झारखंड में ली। यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ झारखंड में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। लेकिन इन्होंने जो कर्ज माफी की घोषणा यहाँ पर की गई थी उस पर एक शब्द भी नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर झारखंड में एक के बाद एक भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे बालू का घोटाला हो या फिर अन्य तरह के घोटालों की भी इन्होंने बात कही है, लेकिन इन्होंने कर्ज माफी का मुद्दा नहीं उठाया। कॉलेज एडमिशन जारी है। सीएलसी राउंड बीए बीएससी बीकॉम बीए एलएलबी लास्ट डेट है 7 जुलाई 2024। आवश्यक दस्तावेज लग रहे हैं 10वीं 12वीं आई जाति मूल निवासी आधार कार्ड समग्र आईडी और फोटो। प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही है बीए तृतीय वर्ष भूगोल की। शासकीय महाविद्यालय खिलचीपुर राजगढ़ ने यह सूचना जारी की है। बीए तृतीय वर्ष भूगोल एनईपी प्रायोगिक परीक्षा भूगोल मेजर प्रथम और द्वितीय 25 जून को होगी दोपहर 3 बजे। वही 26 जून को बीए तृतीय वर्ष माइनर एवं ओपन इलेक्टिव भूगोल प्रायोगिक परीक्षा होगी दोपहर 3 बजे। छात्र छात्राएं प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल साथ में लेकर जाएं। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहने पर छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे। अनुचित सामग्री नहीं ले जाना है। मध्य प्रदेश में 23 से 25 जून तक पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, जिसमें 5 साल से छोटे सभी बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए पोलियो की खुराक पिलाना न भूलें। केंद्र में नवनिर्वाचित सरकार का बजट पेश होना है। हाल ही में एक अधिकार प्राप्त समूह ने वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वह 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये की जाए। हालांकि इस समूह ने एमएसपी की गारंटी के संबंध में कोई वादा नहीं किया है, तो शीघ्र ही जो बजट पेश होगा उसमें इस बात की घोषणा की जा सकती है कि पीएम किसान सम्मान निधि जो कि वर्तमान में 6,000 रुपये मिलते हैं, इसकी राशि बढ़ा करके 8,000 रुपये हो सकती है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मंडी भाव और मौसम की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना यानी कि चैनल की सदस्यता लेना बिल्कुल न भूलें। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। रुक जाना नई योजना में इस वर्ष 10वीं 12वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए एक और मौका है। दूसरे चरण के परीक्षा फॉर्म 2024 परीक्षा दिसंबर माह। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2024। अन्नदाता उत्थान के संकल्प पर सतत गतिशील है।
राजस्थान सरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने यह दावा किया है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के समग्र उत्थान की दिशा में पीएम किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों के लिए केंद्र सरकार की 6,000 रुपये की सालाना राशि बढ़ाकर अब 8,000 रुपये राजस्थान में हो गई है। अन्नदाताओं के सर्वांगीण उन्नयन हेतु प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक और महत्वपूर्ण सूचना, कामखेड़ा धाम में भगवान श्री राम के वार्षिक उत्सव में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन हो रहा है 25 जून 2024 मंगलवार को। कथा होगी 12 से 3 बजे तक। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर जीवन को आप सफल बना सकते हैं। कथा स्थल रहेगा कामखेड़ा बालाजी धाम, तहसील मनोर थाना, जिला झालावाड़। रविवार होने के कारण ज़्यादातर कृषि उपज मंडियां आज बंद रहीं। 22 जून के भाव आप यहां पर देख सकते हैं। पचोर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4705, गेहूँ 2571, चना काटा 6390, मसूर 6385, राई रायडा 5175 और धनिया 7405 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय